दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से राजनीतिक साहस दिखाने और तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ने का आग्रह किया। एक खुले पत्र में चंद्रा ने कहा कि आप पतन को रोक सकती हैं, दिल्ली को राजनीतिक साहस की ज़रूरत है, प्रशासनिक फेरबदल की नहीं। दिल्ली की पूर्व मुख्य सचिव शैलजा चंद्रा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से और दीर्घकालिक शहरी नियोजन के पक्ष में दशकों से चली आ रही तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ने का आग्रह किया। शैलजा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव के रूप में भी कार्य कर चुकी है। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक खुले पत्र में चंद्रा ने रेखा गुप्ता को भारत के सबसे अधिक मांग वाले शहर का कार्यभार संभालने पर बधाई दी। 81 साल की चंद्रा ने कहा कि उनका कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, न ही वह सलाहकार की भूमिका चाहती है, वे केवल मुख्यमंत्री का रिएक्शन चाहती हैं। उन्होंने लिखा, आप पतन को रोक सकती है, दिल्ली को साहस की ज़रूरत है, प्रशासनिक फेरबदल की नहीं। चंद्रा ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री के पास अतीत से अलग हटकर दिल्ली की सबसे अस्थायी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री दिवंगत शीला दीक्षित को भी मत देने का अवसर है, खासकर उस समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर का समर्थन प्राप्त है। पत्र में पूर्व नौकरशाह ने पहले की सरकारों पर योजना बनाने के बजाय वोट बैंक की राजनीति को चुनने का आरोप लगाया। इससे दिल्ली में प्रवासियों का संरक्षण राजनीति में बदल गई। उन्होंने मुफ्त सुविधाओं और पूर्व में नियमितीकरण के माध्यम से अस्थायी आश्रय को वैध बनाने में नियोजन और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन को भी उजागर किया। उन्होंने लिखा कि 7 मिलियन लोग अनधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं, कैंसरकारी तत्वों का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट नालों में बहा दिया जाता है, यमुना का दम घुट रहा है, फिर भी तुष्टीकरण की राजनीति जारी है। उन्होंने शहरी नियोजन में लगातार कमी के लिए नीति न्यायिक फैसलों को पलटने और विधायी कार्रवाइयों को दोषी ठहराया। साथ ही सार्वजनिक और कृषि भूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण की अनुमति देने की परंपरा को खत्म करने का आह्वान किया। उन्होंने मुख्यमंत्री से अवैध कॉलोनियों के आगे के नियमितीकरण पर एक सीमा निर्धारित करने को कहा। साथ ही सार्वजनिक रूप से घोषणा करने के लिए कहा कि आगे कोई भी अतिक्रमण वैध नहीं होगा। उन्होंने राज्य प्रशासनिक मशीनरी के साथ उचित समन्वय के साथ सभी उपलब्ध मशीनरी का उपयोग करने का सुझाव दिया। चंद्रा ने रोजगार केंद्रों के पास प्रवास उत्तरदायी आवास बनाने की भी सिफारिश की। इसके अलावा उन्होंने नए प्रवासियों के लिए अस्थायी संरचनाओं और राजनीतिक सुविधा के बजाय ज़रूरत के आधार पर सेवाओं के वितरण का आह्वान किया।